हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ तृप्ति मलिक। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी 27 जुलाई को आप अपना RO का एग्ज़ाम दोगे। छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बन जाएगी आपकी। देखो, जो भी डाउट्स है, जैसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी करंट बहुत ही ज़्यादा वाइड है। आपको लग रहा होगा कि यार क्या पढ़े, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है करंट। सिर्फ 12 मंथ्स की रट लो तुम करंट, ठीक है। अगर आपको ये डाउट है कि यार किस उससे पढ़े, एक आता है क्रॉनिकल। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने बताया है आपको क्रॉनिकल की मैगजीन लो, उसमें से पढ़ो, या फिर दृष्टि की लो, ठीक है। इन दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप वहाँ से करो। दूसरी चीज़ आती है कि यार हिंदी को कैसे करें। हिंदी जो है देखो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और देखो 5-6 टॉपिक्स उसमें आपके होते हैं। वास्ट सिलेबस तो है नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि उसमें चीज़ें ऐसी है जैसे कि वाक्य एवं वर्तनी, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, ये सब जो है आपका ये कैसे होगा, आपका कैसे इम्प्रूवमेंट होगा रिटन प्रैक्टिस से। तो आप इसकी जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे ना हिंदी में, तो उतना ज़्यादा बेस्ट है। वाक्य वर्तनी जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए मैं इस पर बात कर रही हूँ। बाकी अगर आपको ये है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बता दो भाई, जो बिगिनर्स है, अगर बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने इससे लास्ट वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स डाली है। अगर मैं बात करूँ भाई कि तुम्हें पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हारा उसमें हिंदी हो जाएगा और GK GS ये सब हो जाएगा। स्टूडेंट्स का ये रहेगा कि यार पहले इसको करूँ या इसको करूँ। ये चीज़ आपको घर से ही डिसाइड करके जानी है कि यार मेरा मतलब अच्छा किस उसमें है, पहले हिंदी करना है मुझे या फिर GK GS करना है। वहाँ टाइम नहीं होता इतना, तुम वहाँ बैठ करके सोचो कि यार दोनों में से क्या चीज़ करनी है। 15 मिनट तो तुम इसी में निकाल दोगे, फिर लगेगा यार ये नहीं करना चाहिए था, इसमें तो उलझ रहा हूँ, उसको कर लेता। थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और किसी की भी बातों में आकर के या फिर कोई यूट्यूब पर वीडियो देख करके कि ये चीज़ को तुम छोड़ दो, इस पर आयोग ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं पूछे थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन बने थे, इसीलिए इस टॉपिक पर ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछली बार किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार वो आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लेगा। किसी से पिछली बार 10 थे तो इस बार वो आपसे उसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसीलिए छोड़ना कुछ नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा है कि भाई हम ऑनलाइन कोचिंग तो ले नहीं रहे हैं, घर से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर से ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं हिंदी के टीचर की बात करूँ तो यूट्यूब पर CL त्रिपाठी, डॉक्टर CL त्रिपाठी नाम से आप सर्च करना, वो हिंदी के लेक्चर्स लेते हैं और बहुत बेस्ट है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर RO की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब यही सजेस्ट करेंगे कि हाँ CL त्रिपाठी के जो है वो लेक्चर्स बेस्ट होते हैं, ठीक है। और बुक जो है ये वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी, ये सब मैंने हिंदी के लिए ऑलरेडी सजेस्ट कर रखी है। देखो, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर तुम लोगों का एक ही होता है, लेकिन एक इंसान के आ रहे हैं 55 मार्क्स हिंदी में और दूसरे के आ रहे हैं 57 अबव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक की जो एक्यूरेसी है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, उसको टैकल करने की, वो आपसे ज़्यादा होती है। कैसे? अगर तुम लोग वर्क करोगे किसी चीज़ पर, तो प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड क्या होगी, वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। जिसने वर्क नहीं किया, क्वेश्चनों पर इतनी प्रैक्टिस नहीं की, वो इंसान कंफ्यूज होगा, ठीक है, और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाएगा टाइम। जहाँ टाइम लगा तो पेपर करने की आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और एक की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि उसने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी टैकल कर रहा है, तो वो अपना ऑब्वियसली अच्छा ही करेगा। टेलीग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की, ठीक है। चैनल ज्वाइन कर लो, और उसमें क्या होता है कितनी बार 15 सेकंड्स का टाइमर लगा देते हैं क्वेश्चन पर, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। 12 मंथ की हमको करंट बताई है, ये करनी है, बिल्कुल रट लेनी है। हिंदी को 1 घंटा देना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। वाक्य वर्तनी जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी हमें डेली रिटन प्रैक्टिस करनी है। मैगजीन की अगर हम बात करें, क्रॉनिकल की ले लो, PW की ले लो, या फिर दृष्टि की ले लो, ओके, ये मैंने आपको सजेस्ट की है। हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। 5-6 टॉपिक होते हैं इसमें आपके। देखो, एग्ज़ाम को निकालेगा कौन? एक होता है वर्क, अगर आप किसी चीज़ पर करते हो तो क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी, स्पीड बढ़ती है उस काम को करने की, ठीक है। वर्क अगर आपने कम किया तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, उलझ जाओगे, 55 मार्क्स तक सपोज़ तुम चले गए। एक्यूरेसी है आपकी, स्पीड अच्छी है, ठीक है, और उस इंसान ने प्रैक्टिस 100% की है, तो वो 57 तक गया, इंक्रीज़ कर गया मार्क्स, उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा। समझ रहे हो चीज़? तो इसीलिए आपको वर्क करना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ये मैंने पेपर पैटर्न का बताया आपको। हिंदी होती है, GS होती है। GS में आपका 140 और हिंदी आपका 60 की होती है, ठीक है, 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको अपना टाइम बचाना है कि पहले हिंदी करनी है अटैम्प्ट या फिर GS को करूँ मैं, ठीक है। सेव टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
ये कुछ 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी है, लेकिन आप मंथ्स पर ध्यान मत दो क्योंकि ये मंथ चले गए हैं। लेकिन आप ये देखो कि पढ़ना क्या क्या है। जैसे एनवायरनमेंट हो गया प्लस एग्रीकल्चर। एनवायरनमेंट में आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से कर लो, हो जाएगा आपका। एग्रीकल्चर स्टैटिक पोर्शन जो है अपडेटेड डाटा पढ़ो। एग्रीकल्चर के लिए आपको अपडेटेड डाटा पढ़ना है। फिर हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। इसके लिए इंडियन जियो और वर्ल्ड जियो ये आपको कंप्लीट करना है घटना चक्र से। और मिनरल्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ल्यूसेंट से भी आप कर सकते हो, लेकिन घटना चक्र इज़ मस्ट। जनसंख्या नगरीकरण, इसके बारे में इसका टॉपिक अच्छे से कर लेना है। फिर अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया जैसे आपका, तो आप दृष्टि की क्विक बुक ले लो। जैसे अभी बहुत कम टाइम रह गया है आपका, अभी जुलाई में ही एग्ज़ाम है, तो दृष्टि क्विक बुक से अपना जल्दी जल्दी रिवाइज़ करो। और घटना से अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो इट्स ओके। और एंसेंट और मिडाइवल की अगर हम बात करें तो ल्यूसेंट से करो। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़ो, फैक्ट्स का बहुत पूछता है, ठीक है। यूपी स्पेशल अगर आपको करनी है तो वानी बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से करो। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो भाई अपना ल्यूसेंट और घटना चक्र यहाँ से कवर करो। घटना चक्र यार आपको पता है कि आरओ के लिए घटना चक्र और ये परीक्षा वानी कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 बुक तो आपको छोड़नी नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स घटना चक्र से ही करने हैं। घटना चक्र PYQ। साइंस आप ल्यूसेंट से कर लो, ठीक है। और साइंस में बायो आपका ल्यूसेंट ये कवर हो जाएगा अच्छे से। बायो के कुछ चैप्टर्स 12th के पढ़ लो, काफ़ी है। इकोनॉमिक्स 5 दिन अगर दोगे अपना अच्छे से पढ़ो। इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लिया, बैंकिंग के क्वेश्चंस, नेशनल इनकम, बजट, 5 ईयर प्लान इंडिया, ये टॉपिक्स बस एनफ हो गए। इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये देखो मैंने लिखा भी है, क्रिशियल टाइम चल रहा है अभी आपका कि भाई अभी 1 मंथ 40-50 दिनों में क्या करना है। PYQs करंट अफेयर्स करनी है, जो मैंने बताया। क्रॉनिकल से कर लो, दृष्टि से कर लो, या फिर PW का ले लो करंट अफेयर, लेकिन 12 मंथ्स का एनफ है, ठीक है। या घटना सार से कर लो, या फिर घटना सार से कर लो, 12 मंथ का एनफ है। फिर आता है हिंदी, मैंने बताया प्रैक्टिस मांगता है, डेली प्रैक्टिस करनी है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं आरओ में, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स का टाइम टेबल का इशू आ जाता है कि भाई 8 घंटे ऐसे बता दो कि 8 घंटे हम कैसे पढ़े, 8 घंटों में हम ऐसा मतलब क्या क्या पढ़े, कितना पढ़े कि 8 घंटे हमारे पूरे हो जाए। तो देखो भाई आपका पेपर 1 जो होगा, स्टडी सेशन 1 रख लो, 4 से 5 घंटे आप अपना पूरा GS को दे दो, जिसमें आपका हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 घंटे अपने दो आप 2 घंटे अपना दो आप करंट अफेयर्स को, ठीक है। और अपना उसमें एक मॉक देते रहो वीक में। अब तो आपका पेपर आ ही चुका है, तो मॉक लगाओ भाई जितने लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्रॉनिकल यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर आता है 1 घंटा, 1 घंटा हिंदी को देना है। ये आपके सिर्फ 6 टॉपिक है, ठीक है। तो 1 घंटा इन पर देना है आप लोगों को। बाकी ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, एस्से के टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एंड कोई डाउट होगा किसी का तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड ऑल द बेस्ट।